नमस्कार, मैं खुशवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने की हज तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। बिहार से 2403 यात्री करेंगे हज यात्रा। 1 मई को होगी हज शुभकामना मजलिस। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना। प्रखंडों में डिग्री कॉलेज हेतु भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू। 2025-26 में 350 नए कॉलेजों का प्रावधान। ग्राम पंचायतों में लग रही है फार्मर रजिस्ट्री शिविर। कृषि योजनाओं का लाभ पाने हेतु रजिस्ट्रेशन जरूरी। सहायता के लिए किसान सलाहकार से करें संपर्क। छात्रों को जल्द मिलेगी डिजिटल पाठ्य सामग्री। पेन ड्राइव में दी जाएगी डिजिटल सामग्री। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों में बनेंगी आईसीटी लैब। 1 मई से कोई जीपीएस टोल सिस्टम नहीं होगा लागू। केंद्र ने टोलिंग सिस्टम पर स्थिति की स्पष्ट। चुनिंदा टोल प्लाजा पर ANPR फास्टैग तकनीक होगा लागू। आधार से ये 3 जरूरी चीज अवश्य करें लिंक। आधार को सबसे पहले मोबाइल नंबर से तुरंत कराएं लिंक। सरकारी योजनाओं के लिए आधार से लिंक होना है आवश्यक। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 रोमांचक मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे भिड़ेगी आरसीबी और पंजाब किंग्स। दूसरे मुकाबले में एक बार फिर चेन्नई और मुंबई होगी आमने सामने। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टीचिंग पदों के 317 पदों पर भर्ती। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 317 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 127, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 126 और प्रोफेसर के लिए 64 पद हैं। आवेदन प्रक्रिया 11 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है और 2 मई 2025 तक चलेगी। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होंगे। उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान करना होगा, जो जनरल, ओबीसी और EWS वर्ग के लिए 2000 रुपये, SC/ST के लिए 1000 रुपये और PH वर्ग के लिए 100 रुपये हैं। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट allduNIV.ac.in पर जाएं। किसान रजिस्ट्री शिविर में जाकर जरूर बनवाएं अपना ID। 8 अप्रैल 2025 से एग्री एस्टेक परियोजना अंतर्गत सभी प्रखंड के ग्राम पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह रजिस्ट्री PM या CM किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भविष्य में किसान ID का उपयोग नामांतरण, क्रय विक्रय पंजीकरण और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए भी होगा। किसानों से अनुरोध है कि आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज और आधार से लिंक मोबाइल नंबर लेकर शिविर में उपस्थित हों। अधिक जानकारी के लिए पंचायत के किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक या प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराने पर रद्द होगा लाइसेंस। पटना जिले में अब तक 19 लाख गाड़ियां ऑफलाइन मोड में चल रही हैं, लेकिन केवल 5 लाख गाड़ी मालिकों ने अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया है। जिला परिवहन कार्यालय बार बार सूचना देने के बावजूद कई वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवा रहे हैं। इसके चलते अगर इन गाड़ियों का चालान कटता है तो संबंधित मोबाइल नंबर पर सूचना नहीं पहुंच पाती है और चालान का भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे गाड़ी मालिकों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी और उनके वाहन का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जिन मालिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें सामूहिक नोटिस भेजकर मोबाइल नंबर अपडेट करने को कहा जा रहा है। जिला परिवहन कार्यालय ऑफलाइन पंजीकृत गाड़ियों का ऑनलाइन पंजीकरण कर मोबाइल नंबर अपडेट करवा रहा है। गाड़ी मालिकों को जल्द ही ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की सलाह दी जा रही है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रतन राजपूत की। रतन राजपूत एक प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और ब्लॉगर हैं, जिन्हें GTV के धारावाहिक अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली की भूमिका के लिए जाना जाता है। बिहार में आज ही के दिन 20 अप्रैल 1987 में जन्मी और पली बढ़ी रतन ने 2006 में रावण से अपने करियर की शुरुआत की। अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में उनके अभिनय ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद उन्होंने महाभारत में अम्बा और संतोषी मां में संतोषी का किरदार निभाया। 2013 में वह बिग बॉस 7 में नजर आई। अपने पिता के निधन के बाद वह अवसाद से जूझी, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने यात्रा की और 2020 में एक YouTube चैनल शुरू किया। उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जिनमें जी रिश्ते, एशियन टेली अवार्ड्स और गोल्ड अवार्ड्स शामिल हैं।
बच्चों को जल्द दी जाएगी डिजिटल पाठ्य सामग्री। राज्य के सरकारी विद्यालयों में जल्द ही डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जो बच्चों या उनके अभिभावकों को पेन ड्राइव में दी जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों में कंप्यूटर और आईसीटी लैब की स्थापना की जाएगी, ताकि बच्चे कंप्यूटर शिक्षा में बेहतर कर सकें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षक अपने प्रशिक्षण का पालन कक्षा में नहीं करते, जो चिंता का विषय है। उन्होंने एससीईआरटी को निर्देश दिया है कि प्रशिक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक कक्षा में उसका पालन करे। इसके अलावा राज्य के 6 जिलों में 1 मई से बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी की शुरुआत की जाएगी, जो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर होगी। मनरेगा मजदूरों के लिए 2102 करोड़ रुपए मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार के झंझारपुर में रैली करेंगे, जिसके लिए बिहार सरकार तैयारियों में जुटी है। इस दौरान केंद्र सरकार ने बिहार के मजदूरों के लिए 2102.24 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, जो मनरेगा मजदूरों के खाते में जल्द ही भेजी जाएगी। इस राशि का वितरण विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों के बीच किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और बताया कि इस वर्ष 1.36 करोड़ से अधिक परिवार मनरेगा में पंजीकृत हैं। केंद्रीय सहायता से एससी, एसटी और अन्य वर्गों के मजदूरों का बकाया भी चुकाया जाएगा। खेल विभाग अपर मुख्य सचिव ने कहा, जो खेलेगा वही खिलेगा। बिहार पहली बार खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी कर रहा है, जिससे राज्य में उत्साह की लहर है। इस आयोजन के जरिए बिहार राष्ट्रीय खेल मंच पर अपनी तैयारी और प्रतिभा को दिखाने जा रहा है। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि राज्य अब खेलों में क्रांतिकारी बदलाव की ओर बढ़ रहा है। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब सरकार का नारा है, जो खेलेगा वही खिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं और इससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को भी मंच मिलने लगा है और राज्य खेलों में एक नई पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है। सरकार ने डिग्री कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित की। राज्य सरकार ने हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 350 डिग्री कॉलेजों की स्थापना का प्राविधान किया गया है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के समाहर्ता को निर्देश दिया है कि वे ऐसे प्रखंडों में जहां पूर्व से कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, भूमि चिन्हित करें। शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। शिक्षा विभाग ने समाहर्ताओं से चिन्हित भूमि की रिपोर्ट मांगी है और चिन्हित भूमि सरकारी या विद्यालयों की होनी चाहिए। साथ ही आवागमन की सुविधा और उचित आकार की होनी चाहिए। यह कदम राज्य के शिक्षा स्तर को बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा की सुविधा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मई में खुलेंगी पटना म्यूजियम की नई गैलरी। पटना म्यूजियम में निर्माणाधीन नई गैलरी को मई में खोला जाएगा, जिसमें पाटली गैलरी, गंगा गैलरी और स्कल्पचर गार्डन शामिल है। पिछले 1.5 साल से चल रहे आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य के तहत म्यूजियम को 158 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। स्कल्पचर गार्डन में 105 मूर्तियां लगाई गई हैं, जिनमें पाषाण मूर्तियां, देवी देवता की चित्रकला और बुद्ध काल की मूर्तियां शामिल हैं। गंगा गैलरी में गंगा नदी का उद्गम, बिहार में गंगा का सांस्कृतिक प्रभाव और यात्रा को दर्शाया जाएगा। पाटली गैलरी में पाटलिपुत्र के इतिहास और जीवन को मेगास्थनीज और फाहियान के उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। म्यूजियम में ऑडियो और वीडियो के जरिए इतिहास की जानकारी दी जाएगी। विभिन्न गैलरी में रखी कलाकृतियां और पुरावशेष स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे दर्शकों को इतिहास को समझने में आसानी होगी। आधार कार्ड से ये 3 चीज़ें तुरंत करवाएं लिंक। आज के समय में आधार कार्ड की अहमियत बहुत बढ़ गई है और इसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों से लिंक करना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराएं, क्योंकि सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए OTP प्राप्त करने में यह ज़रूरी होता है। दूसरा, आधार को पैन कार्ड से लिंक करें, वरना वित्तीय लेन देन, बैंक खाता खोलने, लोन लेने या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। तीसरा, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराएं, ताकि आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और बैंक से संबंधित कामों में कोई अड़चन न आए। इन 3 चीज़ों से आधार लिंक कराने से आप भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं। 1 मई से टोलिंग सिस्टम में बदलाव होगा या नहीं, केंद्र ने किया साफ। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 मई से राष्ट्रीय स्तर पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम लागू नहीं होगा, जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि इस समय कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा कि चुनिंदा टोल प्लाजा पर ANPR फास्टैग बेस्ड बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जो नंबर प्लेट पहचान और फास्टैग तकनीक का मिश्रण होगा और इस प्रणाली के तहत वाहन
वाहन बिना रुके टोल प्लाजा पार करेंगे। यदि कोई वाहन चालक टोल का भुगतान नहीं करता है तो उसे ई नोटिस भेजा जाएगा और फास्टैग रद्द कर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मंत्रालय ने यह साफ किया कि जीपीएस आधारित टोलिंग सिस्टम अभी नहीं लागू किया जाएगा। सीतामढ़ी में 21 अप्रैल को लगने वाला है रोजगार मेला। जी हां, बिहार के सीतामढ़ी जिले में 21 अप्रैल को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला शांतिनगर स्थित जिला नियोजनालय परिसर में सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी इस जॉब कैंप में हिस्सा ले रही है और सेल्स एग्जीक्यूटिव के 40 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 12वीं पास 19 से 40 वर्ष के केवल पुरुष अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र सीतामढ़ी ही रहेगा। अभ्यर्थियों को एनसीएस पोर्टल पर निबंधन कराना जरूरी है और इंटरव्यू के समय बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार, पैन, फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक डिटेल्स और नियोजनालय पंजीकरण की छायाप्रति साथ लानी होगी। यह जॉब कैंप पूरी तरह निःशुल्क है। बिहार के 6 अधिकारियों को हैदराबाद में मिलेगा प्रशिक्षण। बिहार कैडर के 6 आईपीएस अधिकारी 21 अप्रैल से 16 मई तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 3 का प्रशिक्षण लेंगे। गृह विभाग ने प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों के प्रतिस्थानी तय किए हैं। होमगार्ड सह अग्निशमन सेवाएं के डीआईजी सुधीर पोरिका, विशेष शाखा के एसपी विनीत कुमार और निगरानी ब्यूरो के एसपी मनोज कुमार की अनुपस्थिति में आंतरिक व्यवस्था से प्रतिस्थानी तय होंगे और अन्य अधिकारियों में बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल बगहा के समादेष्टा मिथिलेश कुमार की अनुपस्थिति में बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज, मुजफ्फरपुर रेल एसपी विनय तिवारी की अनुपस्थिति में सिटी एसपी विश्वजीत दयाल और एमपीटीसी डुमराव के प्राचार्य महेंद्र कुमार बसंत्री की अनुपस्थिति में बी सैप 4 डुमराव के समादेष्टा अजय कुमार पांडे उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। नकली पानी की बोतल की ऐसे करें पहचान। पानी की बोतल पर छपा FSSAI या ISI नंबर उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रमाण है। FSSAI नंबर यह दर्शाता है कि पानी सरकारी मानकों के अनुसार सुरक्षित है। ISI मार्क BIS द्वारा प्रमाणित गुणवत्ता को दर्शाता है। बिना इन मार्क्स के पानी की बोतल अवैध और खतरनाक हो सकती है। नकली पानी पीने से डायरिया, उल्टी, पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं और लंबे समय में यह किडनी और लीवर पर असर डाल सकता है। नकली पानी पहचानने के लिए बोतल की कैप और ब्रांड नाम चेक करें। यदि आप किसी खराब पानी की बोतल के बारे में जानकारी पाते हैं तो आप FSSAI की वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 1800112100 पर शिकायत कर सकते हैं। 23 अप्रैल के बाद भीषण गर्मी की संभावना। बिहार में मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग ने बीते दिन शाम 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं जो कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिली। प्रभावित जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका के कुछ क्षेत्र शामिल रहे। वहीं अन्य जिलों में गर्मी का असर देखने को मिला, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया। 23 अप्रैल तक मौसम सामान्य रहेगा। इसके बाद हीट वेव की स्थिति बनने का खतरा है, जिससे गर्मी और बढ़ेगी। विशेषज्ञों ने लोगों से दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी है और पानी पीने की अपील की है। 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में साइबर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल, 19 सिम कार्ड, 8 ATM कार्ड, 15 पासबुक और 66,400 रुपए नगद बरामद किए। मुख्य आरोपी मोहम्मद इब्राहिम नेपाल से पाकिस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर साइबर क्राइम चला रहा था। गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि वे ग्रामीण इलाकों के भोले भाले लोगों को झांसा देकर उनके नाम पर सिम कार्ड और बैंक खाते खोलते थे, फिर UPI के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते थे। इसके बाद इन पैसों को बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में बदलते थे। पुलिस को करोड़ों के लेन देन के साक्ष्य मिले हैं और अग्रिम जांच जारी है। यह कार्रवाई साइबर क्राइम को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। अक्षरा सिंह और उनके पिता के खिलाफ कोर्ट का समन। बेगूसराय की अदालत ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह के खिलाफ समन जारी किया है। यह मामला अक्टूबर 2023 का है, जब अक्षरा सिंह को समस्तीपुर में दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। शिवेश मिश्रा एक लोक गायक हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने और आयोजकों ने अक्षरा को 5 लाख रुपए देकर 3 घंटे का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ आधे घंटे की प्रस्तुति दी और गुस्से में माइक फेंक कर मंच छोड़ दिया। बेगूसराय की अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया और अक्षरा सिंह तथा उनके पिता को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। 1 मई से शुरू होगी ऑनलाइन हाजिरी।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कई अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि 1 मई से राज्य के 30 स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू होगी। ट्रायल के सफल होने के बाद यह प्रणाली सभी विद्यालयों में लागू की जाएगी। हाजिरी के लिए 30 स्कूलों को टैबलेट्स भेजे गए हैं, जहां बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति चेहरे की पहचान से दर्ज होगी। एक शिक्षक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की सलाह दी, जिस पर डॉक्टर सिद्धार्थ ने इसका समर्थन किया और कहा कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से ICT लैब स्थापित की जाएगी, जिसमें डिजिटल पठन सामग्री उपलब्ध होगी और लाइब्रेरी में पेन ड्राइव के माध्यम से सामग्री दी जाएगी ताकि बच्चे डिजिटल शिक्षा का लाभ उठा सकें। ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर कटेगा ऑटोमेटिक चालान। अब GT रोड और NH 139 औरंगाबाद पटना मुख्य पथ पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ेगा, क्योंकि यातायात नियम तोड़ते ही ऑटोमेटिक चालान कटेगा। जिला पुलिस को 2 हाईटेक हाईवे गश्ती वाहन मिले हैं, जिनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। ये वाहन गति सीमा, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे नियमों की निगरानी करेंगे। चालान का मैसेज वाहन मालिक के मोबाइल या पते पर भेजा जाएगा और समय पर भुगतान न करने पर वाहन का निबंधन रद्द किया जाएगा। दुर्घटना की स्थिति में राहत देने के लिए इन वाहनों में आधुनिक उपकरण भी मौजूद हैं। यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने किया हज 2025 की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन हज 2025 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने हज यात्रियों की संख्या, एम्बार्केशन पॉइंट, सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस वर्ष बिहार से 2403 हज यात्री मक्का जाएंगे, जिनमें 1391 पुरुष और 1012 महिलाएं शामिल हैं। हज यात्रा के लिए यात्रियों को सभी सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और जिसमें आवासन, भोजन, परिवहन, पासपोर्ट सत्यापन और टीकाकरण शामिल है। मुख्यमंत्री ने सभी मूलभूत सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। हज भवन पटना के समरूप किशनगंज में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। हज यात्रा से पूर्व 1 मई को हज भवन में शुभकामना बैठक यानी दुआया मजलिस आयोजित की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का पटना कार्यक्रम रद्द। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पटना में प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। अब वे रविवार को बिहार दौरे के तहत बक्सर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में बदलाव राजनीतिक व्यस्तताओं और समन्वयात्मक कारणों से किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बक्सर जनसभा की तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां खड़गे जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में भाग लेंगे। पार्टी के कुछ लोगों के अनुसार दिल्ली में आयोजित मीटिंग के कारण पटना का कार्यक्रम स्थगित किया गया। खड़गे की जनसभा महागठबंधन के पक्ष में एकजुटता का संदेश देने वाली मानी जा रही है, जो कांग्रेस के साथ साथ राजद और वाम दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क को धार देने की कोशिश में जुटी है। तेजस्वी के आरोपों पर जदयू का पलटवार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर जनता के पैसों के दुरुपयोग और चुनाव प्रचार में सरकारी धन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने जदयू पर भ्रष्टाचार और 30% कमीशन के आरोप भी लगाए। इसके जवाब में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी संजय कुमार झा ने कहा कि तेजस्वी को पहले अपने ऊपर चल रही जांचों, खासकर जमीन के बदले नौकरी मामले पर सफाई देनी चाहिए। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जल, सड़क और बिजली जैसी योजनाओं में काम हुआ है और इनका लाभ जनता तक पहुंचा है। उन्होंने तेजस्वी यादव के करोड़पति बनने पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना कुछ किए इतनी संपत्ति कैसे बनी। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 रोमांचक मुकाबले। रविवार यानी आज जो आईपीएल 2025 में डबल हेडर मुकाबला होने जा रहा है, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास होगा। पहला मुकाबला आरसीबी और पंजाब के बीच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। पिछले मैच में पंजाब ने आरसीबी को 5 विकेट से हराया था और अब आरसीबी का इरादा इस हार का बदला लेना होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 34 मुकाबले हुए हैं, जिसमें पंजाब ने 18, आरसीबी ने 16 मैच में जीत हासिल की है। दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का सामना वानखेड़े स्टेडियम में होगा। दोनों के बीच अब तक 38 मुकाबले हुए हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 20 और चेन्नई सुपर किंग्स ने 18 मैचों में जीत हासिल की है। इस तरह दोनों ही मुकाबले रोमांचक होने की उम्मीद है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किसके नाम होता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज।
2006 में आज के दिन भारत ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की। 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने 20 अप्रैल 2011 बुधवार को 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। 1936 में प्रेम शंकर गोयल प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, उनका जन्म हुआ। 1947 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनका निधन हुआ। 1960 में पन्नालाल घोष भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक का निधन हुआ था। और आज ही के दिन फायर सर्विस सप्ताह और डॉक्टर हैनीमैन जन्म दिवस, जो कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता थे, उनके तौर पर मनाया जाता है। जीपर फंसने पर इन आसान उपाय से करें ठीक। कपड़े, बैग या पर्स की चेन फंसने की समस्या आम है और यह कभी कभी बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। तो इस समस्या को घर पर ही ठीक करने के कुछ घरेलू उपाय हैं। सबसे पहले मोमबत्ती या साबुन की टिकिया को जीपर के दांतों पर रगड़ें, जिससे चिकनाई आ जाती है और जीपर स्मूथ चलने लगता है। दूसरा, पेंसिल की नोक से ग्रेफाइट जीपर पर रगड़ें, जो प्राकृतिक चिकनाई देता है। तीसरा, नारियल तेल, जैतून का तेल या वैसलीन को कॉटन बड पर लगाकर जीपर के दांतों पर रगड़ें। और इन उपायों से आप बिना दुकान जाए आसानी से चेन को ठीक कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब पूछते हैं, जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का औसत वेग बिहार में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन B महानंदा, ऑप्शन C बूढ़ी गंडक, ऑप्शन D गंडक। इसका सही उत्तर है बूढ़ी गंडक। आज का दूसरा सवाल है, बिहार में अंग्रेजों और उनके शासन का विरोध करने वाला पहला सम्राट कौन था? ऑप्शन ए पीर अली, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी विलायत अली, ऑप्शन डी अली गौहर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अली गौहर। आज का तीसरा सवाल है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1930, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1930, ऑप्शन सी 6 जून 1925, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930। आज का चौथा सवाल है, हरिया बारक हिरन पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी अररिया, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अररिया। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, जूट उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी दूसरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दूसरा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं प्रिंस कुमार, नरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, आलोक प्रियदर्शी, बिरजू कुमार, दिलीप कुमार, नरेंद्र कुमार, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद शाकिर हुसैन, नितेश कुमार मिश्रा, करण, रंजीत मिश्रा, पंकज कुमार दास, अंकित कुमार, कृष्णा प्रसाद, विनय कुमार, रामबाबू यादव और अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या हम रोजमर्रा की दौड़ में खुद को खोते जा रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।